भारत ने चीन सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे ऊंचे हवाई अड्डे की शुरुआत कर इतिहास रच दिया है। भारतीय सेना के लिए ये गेम चेंजर बताया जा रहा है। ये चीनी सेना पर रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगा। एलएसी पर अब चीन को सीधी टक्कर मिलेगी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब 13,700 फीट की ऊंचाई पर न्योमा एयरफील्ड की शुरुआत हो चुकी है। इस हवाई अड्डे से मिग-29 और सुखोई 30 MKI विमान उड़ान भर सकेंगे। यहाँ से भारत चीनी सेना के झिंजियांग सैन्य क्षेत्र और पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में सैन्य बेस कादरी से मिलने वाली चुनौती का सामना करने में आसानी होगी। बता दें कि भारत ने इससे पहले 16,600 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा दौलत बेग ओल्डी में तैयार किया था। ये मौसम और रणनीति के लिहाज से अधिक उपयोगी नहीं माना गया। वहाँ परिस्थितियाँ सामान्य होने पर विमान उतारा जा सकता है, लेकिन युद्ध या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। ऐसे में लेह और धोइस के अलावा लद्दाख में लड़ाकू विमानों के लिए एक वैकल्पिक ऑपरेटिंग बेस की जरूरत महसूस की गई थी। बता दें कि न्योमा और फुचके का अध्ययन किया गया। अध्ययन में ये समझा गया कि किसका इस्तेमाल लड़ाकू अभियानों के लिए किया जा सकता है। जांच में पाया गया कि खराब मौसम की स्थिति में फुक्चे अड्डे ने परिचालन क्षमता को प्रभावित किया था। साथ ही फुक्चे में रनवे का विस्तार करने और अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण की क्षमता सीमित थी। ऐसे में पलड़ा न्योमा के पक्ष में झुक गया। न्योमा का चुनाव मौसम की परिस्थितियों के अध्ययन के बाद किया गया, जो पूरे वर्ष विमानों के संचालन के अनुकूल रहता है। इसका निर्माण करते समय चांगथोंग वन्यजीव अभयारण्य के चलते पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित समस्या सामने आई थी। ये कियांग या तिब्बती जंगली गधे और दुर्लभ काली गर्दन वाले क्रेन का घर है। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पर्यावरण मंजूरी हासिल करने के लिए विस्तार योजनाओं पर फिर से काम किया। सेना के प्रयास से कुछ शर्तों के साथ न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेड होने का रास्ता साफ हो गया। न्योमा एयरफील्ड का 18 सितंबर 2009 को शिलान्यास किया गया था। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने 13,700 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे एयरबेस न्योमा को तैयार करने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को सौंपी। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का मौजूदा रनवे वास्तव में मिट्टी से बना होने से केवल C-130J जैसे विशेष परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों को उतारा जा सकता था। यहाँ से लड़ाकू विमानों को संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए हैं। न्योमा एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड पर लड़ाकू अभियानों के लिए 2.7 किलोमीटर लंबा कंक्रीट का रनवे बनाया गया। यहाँ से लड़ाकू विमान मिग-29 और सुखोई 30 MKI उड़ान भर सकेंगे। अब कंक्रीट का नया रनवे बन जाने पर न्योमा से भारी परिवहन विमान भी संचालित हो सकेंगे। ये भारतीय वायुसेना को रणनीतिक रूप से मजबूत करेंगे। ये चीन की नज़रों से दूर दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई क्षेत्र होगा। इसलिए चीन सीमा पर LAC के सबसे नजदीक होने के कारण रणनीतिक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील होने के साथ ही महत्वपूर्ण भी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस भारत की हिमालयी रक्षा सीमा को मजबूती प्रदान करता है। ये एयरबेस न केवल दुनिया का सबसे ऊंचा ऑपरेशनल एयरबेस है, बल्कि हमारे पड़ोसियों के लिए एक मजबूत संदेश भी है। हिमालय के मोर्चे पर हम अजेय हैं। रणनीतिक रूप से सीमा पर चल रहे तनाव के बीच ये एयरबेस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की वायु शक्ति को बढ़ाएगा। चीन के साथ 2020 के गतिरोध के दौरान इस एयरबेस पर पहले ही C-130J सुपर हरक्यूलिस परिवहन विमान, AN-32 Mi-17 हेलीकॉप्टर, CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर और AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो चुकी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।